मुल्क यूनान की सरहद से कुछ दूर आवरम नामी एक आज़ाद रियासत कायम थी। आवरम के मानी है सोना। दर हकीकत ये रियासत अपनी खुशहाली के बायस सोने की सरजमीन समझी जाती थी। यहाँ के लोग देवी देवताओं की परस्तिश किया करते थे। इस रियासत का बादशाह ज़ोलान और उसकी खूबसूरत मलिका आज़ाना नहायत ही रहमदिल और मेहरबान थे। बादशाह ज़ोलान अपनी रियाया पर तमाम महसूलात यानी टैक्स माफ़ किए हुए थे। किसी की आमदनी कितनी ही हो, उस पर कोई महसूल आयद नहीं किया जाता था। गरीबों के लिए वज़ाइफ मुकर्रर थे। गर्ज ये कि कोई भी शख्स उसकी सल्तनत में भूखा ना सोता। इसीलिए उसकी रियाया बादशाह और मलिका दोनों से मोहब्बत करती और उनकी सलामती की दुआएं मांगा करती। जहां बादशाह की दरिया दिली के किस्से मशहूर थे, वहीं मलका भी अपने खादिमों और कनीज़ों पर इंतहाई मेहरबान थी। वो फारिग औकात में कनीज़ों के साथ वक्त गुजारती, हंसी मजाक करती, हमेशा मोहब्बत से पेश आती। यही वजह थी कि महल के मुलाजमीन मलका के गुण गाते। जब मलका ने अपने बेटे को जन्म दिया तो रियासत में खुशियां मनाई गईं। खुद बादशाह और मलका ने देवताओं के मंदिर में चढ़ावे चढ़ाए और देवताओं का शुक्रिया अदा किया। इस रियासत में देवता हारूश और देवी अंताकिया की पूजा की जाती, जो कि अच्छाई और रहमदिली के देवी देवता थे। वहीं रियासत में कुछ खानदान ऐसे भी थे जिनके आबाओ अजदाद शैतान के पुजारी थे। पहले तो सरेआम शैतान की पूजा की जाती, फिर जब इस ज़मीन पर ज़ोलान के परदादा का इक़्तिदार कायम हुआ तो उन्होंने शैतान के मंदिरों को ढा दिया और उसके तमाम पुजारियों को सज़ाए मौत दे दी। आज भी शैतान के पैरोकारों के लिए यही कानून नाफिज था, मगर कुछ खानदान आज भी खुफिया तौर पर अपने आबाओ अजदाद के मज़हब पर अमल पैरा थे। उन्होंने अपने घरों में शैतानी मंदिर बनाए हुए थे। मर्द और औरतें नीम बरहना होकर वहशियाना रसूम अदा करके शैतान को खुश करते और उसे अपना खुदा कहकर पुकारते। जुल्म, बेईमानी और नाइंसाफ़ी उस मज़हब की शराइत थीं। आशूना भी इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो भी शैतानी सोच की हामिल थी। लालच और हसद उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। वो सोचती थी कि किसी तरह रातों रात किसी खजाने की मालिक बन जाए। इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो तरह तरह के मंसूबे बनाती। उधर शहजादे की उम्र 1 साल हो गई थी। बादशाह और मलिका उस दिन को यादगार बनाना चाहते थे और अपनी रियाया को भी अपनी खुशियों में शरीक करना चाहते थे। देवताओं के मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा मैदान था, जो यकीनन दावत के लिए मौजू था। उस मैदान में लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम किया गया। बादशाह की हुक्म के मुताबिक बेहतरीन इंतज़ामात किए गए थे। किस्म किस्म के पकवान, मिठाइयाँ और मशरूबात तैयार किए जा रहे थे। बादशाह खुद उस दावत के इंतज़ामात देख रहा था। आखिरकार वो खुशियों भरा दिन भी आ गया जिसकी इतनी धूम मची हुई थी। हर खासो आम को आने की इजाज़त थी। सुबह के वक्त बादशाह और मलिका बड़ी शानो शौकत से अपने शहजादे को लिए मंदिर की तरफ रवाना हुए। पीछे पीछे खादिमों का एक काफिला था जो कई सारे थाल उठाए हुए था। उन थालों में से कई में सोने चांदी के बेशकीमत जेवरात थे, कई में फल और मिठाइयाँ और कुछ में कीमती पोशाकें। ये तो वो सब तहाइफ थे जो देवताओं की नज़र करने थे। इसके अलावा सोने के सिक्कों से भरे हुए कई थाल गरीबों में तकसीम करने की नीयत से थे। बादशाह की तो शान ही अलग मालूम हो रही थी। उसका लिबास शानदार था, खूबसूरत चेहरा और मजबूत जिस्म का मालिक, एक नुमाया शख्सियत। बादशाह ज़ुलान की रही बात मलिका की, तो वो भी इंतहाई कीमती सितारों से सजा हुआ जर्क बर्क लिबास, जिसमें कई हीरे भी जगमगा रहे थे, ज़ेबतन किए हुए थी। हाथों में खूबसूरत कंगन, गले में सच्चे मोतियों का गुलूबंद और सर पर रखा हीरों का ताज, जो मलिका के हसीन चेहरे पर खूब सज रहा था। बादशाह बार बार मोहब्बत भरी नज़र मलिका पर डालता तो वो खुशी से और गुलाबी हो जाती। तमाम कनीज़ें मलिका की बलाएं ले रही थीं कि कहीं मलिका को नज़र न लग जाए, मगर होनी तो होकर रहती है। जहां सब मलिका को प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे, वहीं कुछ फासले पर एक लड़की ऐसी भी थी जो मलिका आज़ाना को नफ़रत से घूर रही थी। उसने बारीक नकाब किया हुआ था, गो कि वो भी खुश शक्ल थी, मगर मलिका के सामने उसका हुस्न कुछ न था। बादशाह और मलिका ने देवताओं को तहाइफ नज़र किए, शुक्राना अदा किया और ताज़ीम देते हुए मंदिर से बाहर निकल आए। फिर खाने का दौर चला। अवाम इतने लजीज पकवान और मिठाइयाँ खाकर बहुत खुश हुए और शहजादे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
اب خیرات بانٹنے کا وقت آیا۔ بادشاہ کے پیچھے خادم ہاتھ میں سکوں سے بھرے تھال لیے کھڑے تھے۔ بادشاہ کے سامنے مردوں کی قطار، جبکہ اس سے چند گز کے فاصلے پر کھڑی ملکہ کے سامنے عورتوں کی قطار تھی۔ درمیان میں ملکہ کی خاص کنیز شہزادے کو گود میں لے کر کھڑی تھی۔ بادشاہ مٹھی بھر کر سونے کے سکے دیتا تو لوگ خوشی سے قبول کرتے اور شہزادے کو دعائیں دیتے رخصت ہو جاتے۔ اسی طرح ملکہ اپنی رعایا کو مسکرا کر پیار سے دیکھتی اور مٹھی بھر کر سکے ان کے ہاتھوں پر رکھ دیتی۔ کچھ فاصلے پر شیطان کی پجارن آشونا کھڑی تھی، جو ملکہ کو زہریلی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس کے پاس تمام لوگ ملکہ کے گن گا رہے تھے۔ کوئی اس کے حسن کی تعریف کرتا تو کوئی لباس و زیورات کی، کوئی ملکہ کی مسکراہٹ کا گرویدہ تھا تو کوئی اس کی خوش اخلاقی کو سراہ رہا تھا۔ غرض ہر کوئی ملکہ کی تعریفوں میں مصروف تھا۔ آشونا یہ سب سن کر حسد میں جل رہی تھی۔ ملکہ کی شان و شوکت دیکھ کر اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ بالآخر اس کی بھی باری آئی۔ وہ سکے لینے آگے بڑھی اور قریب سے ملکہ کو دیکھا تو جل کر خاک ہو گئی۔ ملکہ کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ آشونا سکے لے کر پلٹ آئی، مگر اس رات وہ سو نہ سکی۔ بار بار اس کے دل میں ملکہ بننے کی شدید خواہش پیدا ہوتی، مگر اس کی یہ خواہش کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ عورت کی خوبصورتی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس سے وہ بہادر سے بہادر مرد کو بھی شکار کر سکتی ہے۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ کیسے بادشاہ تک رسائی حاصل کرے۔ بادشاہ کو شیشے میں اتار کر ہی وہ ملکہ بن سکتی تھی۔ یہ خواہش اس کی نیندیں اڑا چکی تھی۔ وہ آدھی رات کو اٹھی، خاموشی سے کمرے کے کونے میں جا بیٹھی۔ اپنے جسم کا کچھ حصہ برہنہ کیا، سور کی چربی سے ایک چراغ جلایا۔ چربی کی گندی بو پورے کمرے میں پھیل گئی، مگر وہ آرام سے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر آنکھیں بند کرنے کے بعد بولی، اے اندھیرے کے خدا، میں اور میرا خاندان کئی 100 سالوں سے آپ کی پرستش کرتے آئے ہیں۔ ہم کب تک یوں غربت کی زندگی جئیں؟ میں آپ کو ایک زندگی کی بھیٹ چڑھاؤں گی اگر آپ میری تمنا پوری کر دیں۔ آپ مجھے اس ریاست کی ملکہ بنا دیں، میں ظلم کا بازار گرم کر دوں گی، آپ کا مندر بنواؤں گی۔ آپ مجھے اس محل کی ملکہ بنا دیں میرے خدا۔ یہ کہہ کر وہ شیطان کے بت کے سامنے سجدے میں گر پڑی۔ کافی دیر بعد جب اس نے سر اٹھایا تو دیکھا ایک کالا دھاگا اس کے سامنے پڑا ہے۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اس کی خواہش جلد پوری ہوگی۔ اس نے اپنا وعدہ پھر دہرایا اور شیطان کے چرنوں میں گر گئی۔ شیطان کی طرف سے اشارہ ملتے ہی وہ ترکیب سوچنے لگی کہ کس طرح محل میں داخل ہوا جائے۔ آخر ایک طریقہ ذہن میں آ گیا۔ وہ فوراً شاہی محل کے باہر جا کھڑی ہوئی اور وہاں کے دربانوں سے بھیک مانگنے لگی۔ دربان نے اس سے کہا، ہاتھ پھیلاتے شرم نہیں آتی؟ جوان ہو، کچھ کام دھندا کرو۔ وہ فوراً بولی، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، مجھ پر ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ محل میں کسی بھی کام پر رکھوا دیجئے تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ محل میں ہر وقت غلاموں اور کنیزوں کی ضرورت رہتی ہی تھی، اس لیے اس کو رکھ لیا گیا اور اندر ملکہ کے حرم میں بھیج دیا گیا۔ اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ محل میں رہ کر بادشاہ پر ڈورے ڈالنا بہت آسان تھا۔ گو کہ وہ خوبصورت تھی، مگر آنکھوں میں وہی چالاکی نظر آتی جو اس کے دل میں تھی۔ وہ کنیزوں کے ساتھ رہتی اور آتے جاتے ملکہ آزانہ کو دیکھ کر دل میں کہتی، کچھ دن کی بات ہے، پھر میں اس محل کی ملکہ بنوں گی اور تجھے قید میں ڈالوں گی۔ وہ کسی طرح بادشاہ کے قریب ہونا چاہتی تھی۔ دراصل وہ ایک ماہر رقاصہ بھی تھی۔ کچھ دن بعد محل میں بادشاہ کے کچھ دوستوں کی دعوت تھی۔ کھانے سے فراغت پا کر رقص کی محفل کے لیے تیاری ہونے لگی تو اس نے کنیزِ خاص کو اپنی خدمات پیش کیں اور کہا کہ بادشاہ کے دوست میرا رقص دیکھ کر بادشاہ کی میزبانی کی تعریف کریں گے۔ بہرحال اس نے ہیجان خیز لباس پہنا، خوب سنگھار کیا، پھر اپنے سامان سے شیطان دیوتا کی بالش بھر کی مورتی نکالی اور عاجزی سے بولی، آج بادشاہ میرا رقص دیکھے گا، بس اسے میرا دیوانہ بنا دینا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ آخر رقص شروع ہوا۔ اس نے ایسا ہیجان خیز رقص پیش کیا کہ بادشاہ مبہوت رہ گیا۔ باریک جالی کے نقاب سے اس کی مکار آنکھیں بادشاہ پر ہی مرکوز تھیں۔
शैतान बादशाह के नफ्स पर काबिज हो गया और ज़ूलान उस अयार औरत के इश्क में गिरफ्तार हो गया। फिर तो उसे आशूना के सिवा कुछ दिखाई न देता। वो दिन रात उसी के साथ वक्त गुजारता, कीमती जेवरात उस पर निछावर करता। मलका अफजाना इस सूरत हाल से बहुत गमगीन थी। उसके ख्याल में ये खेल बस चंद दिन का है, बादशाह फिर दोबारा उसकी तरफ लौट आएगा। मगर कुछ दिनों बाद ही बादशाह ने आशूना से निकाह कर लिया। ये क़यामत थी जो मलिका पर टूट पड़ी। बादशाह ने तो ना सिर्फ मलिका बल्कि अपने बेटे को भी फरामोश कर दिया था। वो अपनी मलिका और बच्चे के लिए गोया अजनबी हो गया था। उधर आशूना अपनी ख्वाहिश के पूरा होने पर बेइंतहा खुश थी। वो तमाम दिन उस अजीम उस शान महल में घूमती। ये आलीशान महल और शानदार ख्वाबगाह, मखमली बिस्तर और रेशमी पर्दे, उसे वो हासिल हो गया था जो उसने शैतान से मांगा था। आशूना के दिल में अब एक ही ख्वाहिश थी कि बादशाह हमेशा उसी के सहर में मुब्तिला रहे, लेकिन शैतान के मुआहदे के मुताबिक उसे हर साल एक इंसानी जान चढ़ानी थी। उस रात जब महल के सब लोग सो चुके थे, वो चुपके से उठी, कमरे के फर्श पर एक गोल दायरा बनाया, फिर उसके बीच में काली मिर्च और इंसानी नाखून जलाए। धुआं उठा तो उसने अपनी नंगी बाहें हवा में फैलाकर कहा, ऐ मेरे खुदा, मैंने वादा निभाया, आज एक नौउम्र लड़की को तेरे नाम कुर्बान करूंगी। सुबह महल के बाग में कनीज की लाश मिली, जिसके सीने पर काला निशान था। बादशाह के हुक्म पर लाश दफन कर दी गई, मगर किसी को खबर न थी कि वो किसके हाथों मारी गई। वक्त गुजरता गया, आशूना के चेहरे की चमक बढ़ती गई और मलिका आजाना का गम भी। उसे महसूस होता जैसे महल में कोई मनहूस साया मंडला रहा है। एक रात उसे अजीब ख्वाब आया। एक औरत सफ़ेद लिबास में उसके सामने खड़ी थी। चेहरा रोशन था, मगर आंखें समंदरों जैसी गहरी। औरत ने कहा, मैं देवी इंताकिया हूं, रोशनी की मुहाफिज। तुम्हारा शौहर तारीकी के जाल में फंस चुका है। तुम्हें उस जादूगरनी का सामना करना होगा जो शैतान की पूजा करती है। लेकिन याद रखो, वो ताकतवर है। सिर्फ खालिस ईमान ही उसके जहर को तोड़ सकता है। मलिका ने घबरा कर पूछा, मैं क्या करूं? देवी ने मुस्कुराकर कहा, उसके हाथ में जो काला धागा है वो उसकी ताकत का मनबा है। अगर वो धागा टूट गया तो उसका सारा जादू खत्म हो जाएगा। ये कहकर देवी गायब हो गई। मलका पसीने में शराबूर जाग उठी। उसके दिल में पहली बार उम्मीद जागी कि शायद वो अपने शौहर और बेटे को बचा सके। अगले दिन मलका ने खुद को बीमार जाहिर किया ताकि महल के अंदर आज़ादाना घूम सके। वो खामोशी से आशूना के कमरे के करीब पहुंची। दरवाजे की दर से देखा, आशूना फर्श पर दायरे में बैठी थी और सामने वही काला धागा रखा हुआ था। उसके गिर्द काले धुएं के बादल उठ रहे थे। मलिका ने दिल ही दिल में कहा, ए देवी अंताकिया, मेरी मदद करना। फिर मौका देखकर अंदर दाखिल हुई। आशूना चौंक उठी, चीख कर बोली, तू यहां क्या कर रही है? मलिका ने कहा, मैं सच जानना चाहती हूं, बादशाह तुम्हारी तरफ क्यों माइल है, और ये काला धुआं आखिर क्या है? आशूना की आंखों में खून उतर आया। उसने हाथ उठाया तो जमीन से शोला भड़का। कमरे की दीवारों से खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। मैं तुझे खत्म कर दूंगी, वो गुर्राई। मलिका ने जल्दी से एक चांदी की छुरी निकाली, वही जो देवी ने ख्वाब में दिखाई थी। उसने पूरा जोर लगाकर धागे पर वार किया। धागा कटते ही आशूना की चीख निकली। कमरे के चिराग फटने लगे। शैतानी दायरे से स्याह धुआं बाहर निकला और आशूना के बदन में समा गया। वो जमीन पर तड़पने लगी। आंखों से खून बह निकला। आवाजें गूंजने लगीं, वादा तोड़ा है तूने, अब तेरा अंजाम यही है। फिर अचानक सारा महल लर्ज उठा। छतों से राख बरसने लगी। आशूना का जिस्म जलकर स्याह हो गया और चंद लम्हों में वो राख बनकर बिखर गई। बादशाह बेहोश था। जब होश आया तो उसने मलका को अपने पास बैठा पाया। उसकी आंखों से निदामत के आंसू बह निकले। वो बोला, मैं कहाँ खो गया था? मलिका ने नर्म लहजे में कहा, अंधेरों में ज़ुलान, मगर अब हम रोशनी में वापस आ गए हैं। इसके बाद महल से अजीब आवाज़ें आना बंद हो गईं। फिज़ा साफ होने लगी,
لیکن جہاں آشونا کے کمرہ تھا وہاں آج بھی رات کے وقت کبھی کبھار کالے دھوئیں کی لکیر آسمان کی طرف اٹھتی دکھائی دیتی ہے۔